हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस पे। तो आज मैं पार्ट 4 डिस्कशन करने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उसके बाद आपका रहेगा इंटरवल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इक्वल टू अगर आपके पास क्या है a प्लस आयोटा b है, तो इसका आप रेसिप्रोकल कैसे निकाल सकते हैं, z इनवर्स, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे 1/z। यही आपका है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए तो देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। z इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/z। ठीक है, 1 और z के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b बाई a माइनस आयोटा b। ठीक है बात। चलिए फिर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस आयोटा b और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस आयोटा b और देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b की वैल्यू a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1 और ये b स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब जगह आपका z इनवर्स है। चलिए अब यहाँ देखिए तो इसको आप कैसे सेपरेट करिएगा, a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि आप क्या करिए, रियल पार्ट लिखिए, तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या दे देगा। रियल पार्ट मतलब क्या, जो इमेजिनरी वाले पार्ट से क्या होगा, जिसमें आयोटा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट बोलिएगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या दे देगा, -b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल बोलिए या इन्वर्स बोलिए, बात वही है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे अगर आपके पास है 3 - 4 आयोटा, ऐसा कुछ है, तो इसका आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए z इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, देख लीजिए, z इनवर्स निकालना होगा। तो z इनवर्स निकालने के लिए बस क्या करिए, इसी मेन पार्ट को पकड़िए। तो z इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ए वाला पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट, जो आयोटा से फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ जब b प्लस में है तो ये माइनस में आया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो आप क्या दीजिएगा, -(-4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर), ऐसा आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। आप क्या करिएगा, यहाँ पे माइनस रखिएगा और b वाले पार्ट को पुट करिएगा। तो b वाला पार्ट यहाँ पे आपका क्या है, 4 है। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद क्या आपका आएगा, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना होगा, 25। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा, 25 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3/25 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 4/25।
तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल या इन्वर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जैसे अगर Z1 इक्वल टू आपके पास क्या है A1 प्लस B1 आयोटा और Z2 इक्वल टू क्या है आपके पास A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, तो जब भी अगर कभी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी होगा, Z1 इक्वल टू Z2 है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, जब रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट जो होगा Z1 का वो रियल पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, Z2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट Z1 का जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट Z2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल पार्ट इसका Z1 का क्या है, A1 है, तो A1 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2, और फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं B1 मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। हर बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। Z1 इक्वल टू आपके पास है 2 प्लस एक्स और ये आपका है 5 आयोटा, और Z2 इक्वल टू आपके पास है -3 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 6y आयोटा। देखिए ऐसा कुछ है, और आपके पास Z1 इक्वल टू Z2 है, तो फाइंड करना है x एंड y। देखिए आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि Z1 इक्वल टू Z2 है, Z1 इक्वल टू Z2 है। ठीक है, तो Z1 के प्लेस पे Z1 का वैल्यू रख लीजिए 2 प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 5 आयोटा, और Z2 आपके पास क्या यूज कर सकते हैं -3 प्लस -4 प्लस 6y, ऐसा यूज कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब अभी हम क्या बताएं कि जब भी कभी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वलिटी को शो कर रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो रियल पार्ट है 2 प्लस एक्स को आप इस वाले से इक्वेट कर लीजिए, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है आप इस वाले को इससे इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -3 -2 मतलब क्या हो जाएगा आपका -5 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को कॉम्प्लेक्स से इक्वल करेगा, मतलब 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 6y, तो यहाँ से आप 5 प्लस 4 इक्वल टू 6y, तो 9 इक्वल टू 6y, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9/6 इक्वल टू y, तो यहाँ से 3/2 मतलब y की वैल्यू आ गया 3/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग x एंड y कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन देखिए आप, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो भी बताया जा रहा है सबको अच्छे से नोट्स करके एक प्रॉपर नोट बनाइएगा, और आप लोग को जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो वो PDF सॉल्व करने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। व्हाट इज़ द लिस्ट वैल्यू। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम लिस्ट वैल्यू ऑफ n। what is the least value of n for which क्या होगा आपका 1 प्लस आयोटा
बाई 1 माइनस आयोटा का पावर n, जो आपको क्या देगा, वो 1 देगा। ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है 0 1 2, 0 को हटा दीजिए, यहाँ 0 रहने दीजिए, 2 3 4। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है n का, जिसके लिए क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ नीचे आपके पास 1 माइनस आयोटा है, तो आप इसको रेस्लाइज कर सकते हैं आसानी से। तो रेस्लाइज सबसे पहले कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। ये किसने किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान। देखिए इसको रेस्लाइज कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, चलिए इसका पावर n है, ये 1 के इक्वल है। अब देखिए ये दोनों आपका सेम हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का पावर 2, और यहाँ देखे थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका पावर n है। चलिए अब देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। चलिए एक स्टेप और भी लिख ही लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका माइनस 1 के इक्वल होता है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, और प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, हम भाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 2 आयोटा बाई 2, सॉरी इसका पावर n है। अब देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से आपके पास बचा क्या, आयोटा का पावर क्या बचा, n बचा, इक्वल टू 1। अब ये बताइए, आप लोग को हम बताए थे कि आयोटा का ऐसा मिनिमम क्या पावर होगा, है ना, आयोटा का ऐसा मिनिमम क्या पावर होगा जिसके लिए ये 1 देगा। तो देखिए मिनिमम क्या पावर होगा, तो मिनिमम क्या पावर होगा, तो मतलब यहाँ देखिए तो सबसे कम वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू, एक मिनट, सबसे कम वैल्यू व्हाट इज द लिस्ट पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव। तो देखिए वैसे सबसे छोटा तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो वैसे अगर लिस्ट बोलेंगे तो लिस्ट तो आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज़ द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर आपका सिंपली लिस्ट रहता, ठीक है, अगर आपका सिंपली लिस्ट रहता तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0 हो जाता, बट आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो 0 के बारे में हम जानते हैं कि 0 पॉजिटिव वैल्यू होता नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो देखिए तो 2 पे देखिए तो आयोटा का पावर 2 होगा तो -1 होता है, ठीक है, आयोटा का पावर 3 होगा तो माइनस क्या होगा आपका आयोटा होगा, तो सबसे लिस्ट पावर क्या है पॉजिटिव में 4 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4, और ये इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 4, क्योंकि 1 का पावर 4 कर दीजिएगा फिर भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी चाहे रहने दीजिए इसको ऐसे ही, आप यहीं से पता कर लें कि 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 2 पे निगेटिव दे देगा, 3 पे भी निगेटिव देगा लेकिन आयोटा के साथ देगा, बट यहाँ पे क्या है 4 पे आपका क्या दे देगा 1 दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या होगा, सॉरी n इक्वल टू क्या होगा 4, जिसके लिए क्या देगा आपका ये क्या देगा 1 देगा, ये आपका एक्सप्रेशन क्या देगा 1 देगा। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आते हैं इंटरवल पे आते हैं। देखिए अब जो टॉपिक आप लोग के पास का इंटरवल है, अब इंटरवल का देखिए बेसिकली यूजेज आपका होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेगा, ठीक है, या इनइक्वालिटी पढ़ेगा तब जाके यूजेज होगा इंटरवल्स का।
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है लेकिन आसान है, ठीक है। देखिए इंटरवल्स मेनली क्या होगा, दो तरह का होगा, टू टाइप्स, इसका दो टाइप्स होता है। पहला आपका क्या होता है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जहाँ भी ओपन इंटरवल होगा तो आपका जो ब्रैकेट होगा, ठीक है, वो स्मॉल ब्रैकेट होगा इस तरह का। और अगर ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, बिग ब्रैकेट अगर यूज करना चाहते हैं तो उल्टा जाइएगा, ठीक है। अगर ये इस तरह घुमा हुआ है तो इसको ऐसे घुमा लीजिएगा और इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग एज वेल एज ending points are not included, ending points are not included। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के पास जहाँ भी ओपन इंटरवल आएगा तो उस केस में क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग और साथ साथ एंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे अगर ऐसे रहता है 5 और ये रहता है आपका 9, ठीक है, ऐसे रहेगा, या तो आपका ऐसे 5 समझिएगा, जहाँ भी ये अगर इसको ऐसे मुड़ना चाहिए था इधर की ओर, लेकिन इधर की ओर मुड़ा हुआ है, समझिएगा ये आपका ओपन इंटरवल का बात कर रहा है। और इसको इधर की ओर घूमना चाहिए था, ठीक है, 9 की ओर, लेकिन ये क्या है, 9 के जस्ट अपोजिट घुमा हुआ है, तो आप समझ जाएगा क्या ये ओपन इंटरवल का बात कर रहा है। मतलब अगर आप लोग इंटीग्रल सॉल्यूशन देखिए, अगर आप यहाँ से इंटीग्रल समझते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल सॉल्यूशन का बात करेगा या इंटीग्रल वैल्यूज़ का बात करेगा तो वो तो आपका लिमिटेड है, ठीक है। 5 to 9 में इंटीग्रल वैल्यू तो लिमिटेड है, कौन कौन सा हो सकता है। वैसे भी बताया गया कि जब भी अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब इस तरह का जब सिंबल रहेगा, तो वहाँ पे स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग, इन दोनों को हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। तो क्या क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 6, जस्ट मिनट, 6 ऐसे लिख ही दीजिए, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही 3 आपका वैल्यू हो सकता है इंटीग्रल में, ठीक है। 6, 7, 8 हो सकता है क्योंकि आपका 5 और 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर नन इंटीग्रल बात करेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आप नन इंटीग्रल बात करते हैं, नन इंटीग्रल जो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, नन इंटीग्रल बात करेगा, नन इंटीग्रल वैल्यूज़, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये तो होगा 6, 7, 8 और साथ में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज़, मतलब बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.21, 5.213, ठीक है। ऐसे करके आपका नन इंटीग्रल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। बट अगर आप इंटीग्रल वैल्यूज़ का बात करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यूज़ में क्या होगा, आपका बस 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, आपका क्या होगा कि 5 और 9 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, किस में, ओपन इंटरवल में। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, क्लोज इंटरवल में। देखिए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का एक ही सिंबल है कि यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, वो तो आएगा ही, और साथ में क्या होगा, स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग दोनों आएगा, ठीक है। इसका एक ही सिंबल होगा। देखिए यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं इसको। चलिए अब बताइए इंटीग्रल वैल्यू इसमें क्या क्या हो सकता है। इंटीग्रल वैल्यूज में आपका हो सकता है 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, ठीक है। मतलब 5 से स्टार्ट होकर के 9 तक हो जाएगा जब अगर इस तरह का ब्रैकेट रहे तो, ठीक है। और नन इंटीग्रल में तो यहाँ फिर वही बात कि नन इंटीग्रल का तो आप बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसलिए नन इंटीग्रल में आपका क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट वैल्यू होगा, मतलब बहुत सारा वैल्यू इसमें हो सकता है, ठीक है बात। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
कई बार क्या होगा सेमी, कई बार क्या होगा सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, और या तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्या होता है, सेमी का मतलब क्या हुआ, एक तरफ ओपन रहेगा एक तरफ क्लोज रहेगा, और या तो आपका क्लोज्ड एक तरफ रहेगा एक तो ओपन रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर बात करेगा यहाँ पे, जैसे ये कोई ए है ये कोई बी है, ठीक है, देखिए जहाँ भी क्लोज्ड होगा हम लोग क्या करेंगे फिल कर लेंगे, और जहाँ भी क्लोज नहीं होगा वो क्या होगा ओपन रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए a पे तो आपका ओपन है तो कैसे चलेगा, इस पे इक्वल टू नहीं रहेगा, और इस वाले पे तो है इक्वल टू, तो आप ऐसे दे सकते हैं। मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, a से बड़ा b से छोटा लेकिन b के इक्वल भी होगा, क्योंकि देखिए b पे आपका लगा हुआ क्या चीज़ है, यहाँ पे b पे आपका क्या लगा हुआ है, b पे आपका लगा हुआ है क्लोज सर्कल लगा हुआ है, मतलब इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करना है, और जिस वाले सर्कल पे पॉइंट जिस वाले पॉइंट पे अगर इस तरह का सर्कल होगा ओपन सर्कल होगा तो वहाँ पे इसको एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, इंक्लूड, और इसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी खाली होगा मतलब एक्सक्लूड, हटा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह का जो सिचुएशन है आपके पास, ये x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा है बट b से छोटा लेकिन b के इक्वल भी है। इसको देखिए और भी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए इस पे इक्वल टू साइन नहीं है, जब नहीं होगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे एक छोटा ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, और इस पे इक्वल टू साइन है तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह का सिंबल ले लेंगे, मतलब बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है बात, चलिए जिस पे भी इक्वल टू साइन रहेगा हम लोग क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, मान चलिए अगर दोनों में अगर आपको बड़ा ब्रैकेट ही बिग ब्रैकेट ही यूज करना पड़ेगा तो x बिलोंग्स टू आप कैसे लिख सकते हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं कि ये जो आपका इधर जो घुमा हुआ है तो आप इसको क्या करिए इधर घुमा लीजिए, ऐसे घुमा सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा a, b हो जाएगा। मतलब देखिए ये इसका जो प्रॉपर पोजीशन था इधर होना चाहिए था, बट ये इधर घुमा हुआ है, तो आप लोग हमेशा वहाँ पे समझ जाएगा कि किसका बात कर रहा है, ये ऑलवेज ओपन इंटरवल का बात कर रहा है। तो इसको हम इतनी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखिए ऐसा सिचुएशन, इसी को क्या करेगा इंक्लूड कर लेगा, और इसको क्या करेगा एक्सक्लूड कर लेगा। देखिए अब इसको क्या करेगा एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब कि इस वाले पॉइंट को नहीं लेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी बोलते हैं। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल या तो सेमी क्लोज इंटरवल, और इसको क्या करेगा इंक्लूड कर लेगा। ये x का है वैल्यू। अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं क्या, x का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट है, a से स्टार्ट है, हमेशा हम लोग छोटे वाले से लेते हैं, तो a से स्टार्ट है, जहाँ पे ये जो लगा हुआ है वो एक क्लोज सर्कल लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू a से स्टार्ट है, जो जहाँ पे a इंक्लूडेड भी है और क्या है b पे इंड है, ऐसा कुछ है। या इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a तो यहाँ पे इंक्लूडेड है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंक्लूडेड है तो ऐसे होगा, और b इंक्लूडेड नहीं है तो इस तरह का होगा। अब मान चले अगर ऐसा ही ब्रैकेट यूज करना चाहते हैं आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, और फिर क्या हो जाएगा आपका a और b पे इस तरह का सिंबल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपका पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है तो वो उस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका ऑलवेज बिग ब्रैकेट होगा, और जहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे अगर ऐसे रहता है, कई बार देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ से इसमें स्टार्ट करें। ठीक है,
देखिए इस तरह का कुछ सिचुएशन है। इस तरह कुछ सिचुएशन है। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया जाए, तो देखिए तो एक तो आपका बोल रहा है क्या 2 के, यहाँ पे हम ऐसा बना देते हैं, क्लोज कर दिए, मतलब इस वाले पॉइंट को लेना है और इस वाले पॉइंट को भी लेना है, ठीक है। तो इसमें जनरली स्टूडेंट देखिए कैसे कैसे यूज करते हैं। एक तो पहले जैसे इस वाले के लिए आइए, तो इस वाले के लिए क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे आते हैं तो वो रुक जाते हैं कि सर यहाँ पे तो किसी तरह का सिंबल नहीं है, ना ही ओपन है ना ही क्लोज्ड है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट ये जो है, इन दोनों पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। एक्सक्लूड जब भी करेंगे, तो जब भी एक्सक्लूड करें तो ऑलवेज छोटी ब्रैकेट होगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये तो हम लोग के पास रियल नंबर है नहीं, और जहाँ भी आपका रियल नंबर होता है वहीं पे ये सब यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास जो भी नंबर है यहाँ पे इनफाइनाइट है, नेगेटिव इनफाइनाइट, तो वो आपका क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है, एक रियल नंबर नहीं, ये तो एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो वहाँ जब भी अगर इस सब तरह का सिचुएशन आएगा तो ऑलवेज आप लोग क्या करेगा, एक स्मॉल ब्रैकेट ही लीजिएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करिएगा, x बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकते हैं 2 से इनफाइनाइट, और इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह जैसे इसको लिखने का मन किया, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि 3 से -3 से स्टार्ट करता है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो छोटा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट। देखिए निगेटिव इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। तो निगेटिव इनफाइनाइट रहे चाहे पॉजिटिव इनफाइनाइट रहे, हमेशा जो होगा वो ब्रैकेट आप यूज करेगा, मतलब छोटा ब्रैकेट यूज करेगा, स्मॉल ब्रैकेट। इससे स्टार्ट हुआ और ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे ओपन सर्कल होता तो हम यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, और ये इधर भाग जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -3, इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है ना कि इस सब को क्या करेगा कि ऐसे लिखता है, देखिए इसको लिख देगा x बिलोंग्स टू -3 से माइनस इनफाइनाइट, ऐसे लिख देता है। तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा छोटे से बड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बड़ा से छोटा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा ये सब सही होगा, हमेशा छोटा से बड़ा, यहाँ भी छोटा से बड़ा, यहाँ भी छोटा से बड़ा, यहाँ भी छोटा से बड़ा। तो हमेशा हम लोग छोटे से बड़े आते हैं, कभी भी बड़ा से छोटा नहीं जाते हैं। तो जब भी अगर आपको लिखना होगा इंटरवल में, ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज स्मॉल टू बिग जाइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से उसको बनाइएगा। x बिलोंग्स टू -2 से 5, फिर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3, फिर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 to 9, फिर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -5 to 10, फिर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू -6 to -3, फिर x बिलोंग्स टू 0 to 2। देखिए जो प्रॉपर मैनर में है तो वो आप समझ जाए कि वो क्या चीज़ आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो इस वाले में इंटीग्रल वैल्यू का हम जब बात करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मतलब इसमें स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग सारे पॉइंट्स को हमको इंक्लूड करना है और सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। इसमें देखिए तो ये इधर घुमा हुआ है, ये इधर घुमा, मतलब दोनों उल्टा पुल्टा घुमा हुआ है। इसका मतलब समझ के हम लोग कौन सा ये होगा,
ओपन इंटरवल होगा, और ओपन इंटरवल होगा मतलब इन दोनों पॉइंट को हटा देना है। तो हटा देना तो क्या होगा, पहले -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो इस वाले में जिसको जो प्रॉपर मैनर में हो तो सही है। तो प्रॉपर मैनर में मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज होगा तो क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, 7 और 8, क्योंकि ये देखिए तो ओपन इंटरवल है। जहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा तो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है मतलब 9 को हमको एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो ये तो दोनों ओपन इंटरवल है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना सारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, नॉन इंटीग्रल तो आपका इन्फिनिट होगा। इसमें देखिए तो यहाँ पे ये आपका उल्टा घुमा हुआ है, तो ये ओपन इंटरवल होगा मतलब क्या होगा, -5, ये क्या हो जाएगा आपका -5, -4, -3, सॉरी हाँ -3 तक ही होगा, -5, -4, -3 यहीं तक हो सकता है, क्योंकि ये तो आपका एक्सेप्टेबल है। इसमें देखिए तो ये दोनों भी एक्सेप्टेबल है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2। ठीक है, तो यही सब आपका था, इंटरवल्स था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा कुछ इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इनइक्वालिटी पढ़िएगा और तब जाके मैं लॉग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।